चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विदेश जाने वाले को केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा। भारत सरकार पूछेगी 19 तरह की निजी जानकारी है। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया। आपको बता दें कि तस्करी रोकने के लिए नियम बदले गए हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, सामने आया बड़ा अपडेट। भारत चीन फिर आमने सामने, लद्दाख क्षेत्र में नई काउंटी बनाने पर बड़ी टेंशन। विदेश मंत्रालय ने कहा अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, चाइना होतान में 2 नई काउंटी बना रहा। आपको बता दें कि काउंटी का मतलब है एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि लालू यादव ने गरीबों के नाम पर वोट लेकर बिहार को किस तरह लूटा। अब सम्राट चौधरी के बयान से मची सियासी घमासान। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राजद की हार से लालू यादव डर गए और सत्ता में वापसी का उनका सपना कभी सच नहीं होगा। महाकुंभ में 4 महीने में 300 किलोमीटर सड़क, 30 पुल, 40 करोड़ लोगों के लिए सुविधाएं। मेला क्षेत्र के कर्मचारी 15-15 घंटे काम कर रहे। 5 जनवरी को जयपुर में होगा व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट। राजस्थान समेत देश भर के 60 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल। यूपी सीएम आवास की बढ़ेगी सुरक्षा, तय किया गया 21 करोड़ का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक होगी मजबूत। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू, देश भर में रैलियां। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में खत्म होगा। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 390 रुपए बढ़कर 77,469 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 500 रुपए बढ़कर 87,667 रुपए पर पहुंच गया। आपदा दिल्ली में नहीं, भाजपा में आई। न दिल्ली में चुनाव के लिए सीएम चेहरा है, नए एजेंडा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा अगर 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। सीएम अतीसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी अलका लांबा। कांग्रेस ने कालकाजी से दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेबाक बयान। कहा विधायक के साथ रहने वाले लोगों को स्कूल कॉलेज बांटना बंद करे, बच्चों को कौशल विकास प्रेरित शिक्षा दी जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अमित शाह की बैठक के बाद लिया गया फैसला। पंजाब में 3 दिन सरकारी बस सेवा रहेगी ठप। पीआरटीसी पन बस कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के सामने होगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत में होगा खेला। सीएम फडणवीस के मुखपत्र सामना में खुलकर की तारीफ। अब संजय राउत ने भी दिया बड़ा बयान। कहा राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाकर सराहनीय काम किया है। झारखंड फतह के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में सीएम हेमंत सोरेन। जम्मू में 12 सीटों पर ठोकेगी दावा। बंगाल बना बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ममता सरकार ने उनके लिए बिछाए लाल कालीन। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में उतरे सांसद पप्पू यादव। समर्थकों ने रोकी ट्रेन, पीके भी कर रहे आमरण अनशन। दिल्ली में छाया घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स हुई लेट। धुंध की वजह से श्रीनगर अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे सभी दल। कांग्रेस की नई घोषणा ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। पीके को भी दिखा खुला ऑफर। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह की फिर बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट करेगा रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश की जांच, नोटिस किया जारी। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ बोले डोटासरा खुद के गिरेबान में जाके राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस की हकीकत सामने आई। गहलोत ने जिला बनाते कोई बाउंड्री नहीं देखी। यूपी के मौलाना साहबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। लिखा महाकुंभ में मुसलमानों का होगा धर्मांतर, इस पर रोक लगाइए। डीआरडीओ के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने और रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उनकी सराहना की। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक और खतरनाक वायरस के फैलने की खबर आई सामने। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने दस्तक देकर दहशत फैला रखी है। जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सत्यपाल शर्मा का सरकारी बंगला सील, बकाया किराया को लेकर की गई कार्रवाई। 1000 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल में 8 जगहों पर की छापेमारी। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर भाजपा ने न्याय यात्रा निकाली। पुलिस ने महिला नेताओं को हिरासत में लिया। अन्नामलाई बोले राज्य में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे।
दोषियों को आजीवन सजा मिलने के बाद चंदन की मां ने छत पर लहराया तिरंगा, बोली कसक रह गई बाकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोले, कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप पर पड़ा होगा। कहा, शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, डीआरजी और एसटीएफ के 300 जवानों ने घेरा, सब और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बोले, सबूतों के बिना अडानी एनर्जी पर कार्रवाई नहीं। अमेरिका में लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। 27 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार ने टेंडर कैंसिल किया था। बीजेडी के 5वें टेस्ट में बुमराह कोस्टास के बीच हुई तीखी बहस, वहीं अगली बॉल पर कप्तान बुमराह ने ख्वाजा को आउट किया। शेयर बाजार में हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन धड़ाम हुए सेंसेक्स निफ्टी। जी हां, नए साल के पहले 2 दिनों में शानदार बढ़त के बाद 3 जनवरी को शेयर बाजार लड़खड़ाकर गिर गया। सेंसेक्स 720 अंकों की गिरावट के साथ 79,223 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 183 अंक गिरकर 24,004 के स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 80,000 करोड़ रुपए डूब गई। वहीं कारोबार के दौरान आईटी, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। श्रेयस अय्यर ने लगाया वीएचटी सीजन का दूसरा शतक। पुडुचेरी टीम के खिलाफ खेली नाबाद 134 रन की पारी, लगाए 4 छक्के 16 चौके। प्रोड्यूसर्स गोविंदा का शोषण करते थे, पत्नी सुनीता ने किया खुलासा। बोली, उन्हें काम के बदले फीस नहीं मिलती, वे शिकायत भी नहीं करते। किया सीरोस 2 फरवरी को भारत में होगी लॉन्च। इसके प्रीमियम मिड साइज एसयूवी में सभी सीटें एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड, वहीं सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडीएस। कीड़े की तरह अपराधियों को मसलने लौटा हाथीराम चौधरी, धांसू है जयदीप अहलावत के पाताल लोक 2 का टीजर। साल 2024 के आखिरी महीने में खूब बिकी कारें, 1.78 लाख से ज्यादा यूनिट बेच टॉप पर रही मारुति सुजुकी कंपनी। यूपी आंगनबाड़ी में फिर निकली 1361 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को रहेगा मौका, वहीं एज लिमिट 35 साल। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीबों के लिए नए घर का इनोग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। आज जिन्हें नए घर मिले हैं, यह उनके स्वाभिमान का घर है, आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशा और नए सपनों का घर है। पंजाब पीसीएस भर्ती का जारी हुआ नोटिफिकेशन, आवेदन भी शुरू। ग्रेजुएट से 31 जनवरी तक करें अप्लाई। 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रही है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी आशा इस वर्ष और तेज होने वाली है। यह वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा।